लाख से किला सैफला तक एक डबल रोड बन रहा था, वो भी रुक गया है। अरे कहाँ से मैं रोड बनाऊंगा? आप कहाँ से हैं? मैं क्वेटा से हूँ सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। है ना, एज अ केयर टेकर प्राइम, ठीक है, सिलेक्ट हुए थे। अच्छा, मैं सिलेक्ट भी नहीं हुआ था, मैं नॉमिनेट हुआ था। चलो, तो बलूचिस्तान के लोगों को आपसे सर बहुत तवक्को थी कि आप जो है ना पहली बार एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आप आए हैं इतने वक्त में, तो आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और क्या कहते हैं एक ऐसी अप्रोच लेकर आएंगे कि जितने भी रिजर्वेशंस हैं, चाहे पश्तून्स के हैं चाहे बलोचों के हैं, वो सब आप हल करेंगे। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि वो जो कुछ लाख से किला सैफला तक एक डबल रोड बन रहा था, वो भी रुक गया है सर। और दूसरा ये जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ का मसला आ गया है सर। आप कहाँ से हैं? मैं क्वेटा से हूँ सर। सर क्वेटा की हाफ पॉपुलेशन, हाफ जो कारोबार है, जो बिज़नेस है सारा, वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ रन करते हैं। तो अगर ये सख्त और स्ट्रिक्ट डिपोर्टेशन आपने जब स्टार्ट की है सर, इसकी वजह से आपने ये कॉन्सिक्वेंसेस सोचे कि क्वेटा में और बलूचिस्तान में स्पेसिफिकली वो पॉपुलेशन जो पहले से ही इतनी ज़्यादा अग्रीव्ड है और इतने उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर क्या गुजरेगी, और ये जो एक ना वेव है टेररिज्म की, इसको कितना जो है ना इस डिपोर्टेशन और इस सारे मसले से कितनी जो है ना उसको एक ग्रोथ मिलेगी। तो क्या आपने इसके बारे में कोई एक ना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया, या कोई आपने, मुझे तो नहीं लगता कि आपने कोई इंटरनल जो स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो बलूचिस्तान से हों चाहे वो केपी से, आपने उनको भी जो है ना लिया होगा। एक वो जो पीएम की एक स्पेसिफिक काबीना होती है, वो सबसे इलीट और टॉप लेवल वाले वो डिसीजन लेते हैं सर। तो माय क्वेश्चन टू यू दैट कि आपने इस मसले को कैसे अप्रोच किया? आप क्वेटा में कहाँ से हैं? पश्तून है? ओ सर, पश्तून है। पश्तून के पश्तून के सैयद ही हम सर। सैयद है, करबला है। ओ सर। अच्छा, वो ये लास्ट क्वेश्चन इससे आ गया। एक तो बार बार मैं ये गुजारिशात कर रहा हूँ और करता रहूँगा, ज़ाहिर है मेरा फ़िलहाल ये काम है। देखिए, मैं जब नॉमिनेट होकर वहाँ आया, वो नॉमिनेशन मुझे इस बात पे रेजिमेंटल अंदाज में नहीं उबार सकती है कि मैं बाकी सूबों के डेवलपमेंट फंड्स उठाऊं और बलूचिस्तान को दे दूं। ठीक है, मैं ज़िला किला सैफुल्ला का वज़ीर आज़म तो हूँ नहीं, ना मैं ज़िला पिशीन का हूँ। अगर मुझे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की रियासत की ज़िम्मेदारी दी गई है, जो कि है इस केस में, मैंने उसको पूरे पैराए में देखना है, पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह की फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है, IMF के प्रोग्राम्स का हमें सामना है, टैक्स देना यहाँ पर गुनाह तस्वुर किया जाता है। लोग मेरे जैसे, आप जैसे, मेरे बड़े, आपके बड़े, हमारे आसपास के लोग, आप ज़रा निगाह दौड़ाएं इस हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों को। मैं कहता हूँ, मुझसे तो बड़े लोग नाराज़ और सख्त क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। कितने अपने घर में और अपने आसपास के लोगों का आपको पता है जो पाकिस्तान में टैक्स कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं? तो आप सिर्फ अपने आप से पूछें, मुझे छोड़ दें, मुझे जवाब नहीं चाहिए, खुद से सिर्फ सवाल करें। टैक्स टू GDP रेशियो पाकिस्तान में 10% है। चाहिए सबको स्कैंडिनेविया है जहां पे टैक्स टू GDP रेशियो 92% है। मैंने जब वो कुछ लाख की ड्यूल रोड बनानी होगी ना, जब ये 40% पे आ जाएगा ना, मैं उस तरह की 2 रोडें बना दूंगा। टैक्स तो कंट्रीब्यूट कोई करता नहीं है, रोड हर एक मांगता है, अस्पताल हर एक। कहां से मैं रोड बनाऊंगा, कहां से मैं अस्पताल बनाऊंगा? मुझे आप बेहिस साबित कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो ये रिसोर्सेज है, रेवेन्यू जनरेशन तो मैंने आप लोगों से करनी है, आपसे टैक्स कलेक्ट करना है, वो कोई देता नहीं है। और अगर दें तो उस पर कई किस्म के जो इल्ज़ामात हैं वो अपनी तरफ से हैं। देखिए, दोबारा मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, हम अफगान रेफ्यूजीज को नहीं निकाल रहे हैं, हम इलीगल्स को निकाल रहे हैं। और इलीगल्स ने अगर उस इकोनॉमी में अपना एक स्ट्रक्चर बना दिया है, आप जाए ना यूके में और वहाँ पे मैकडॉनल्ड। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से इंतहाई सख्त सवाल किया।
پہلے تو تھوڑی بہت ہنسی مذاق بھی ہوئی کہ آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، جس کے بعد اسٹوڈنٹ کی جانب سے ایک آواز آئی کہ الیکٹڈ نہیں بلکہ سلیکٹڈ ہیں. پھر انوار الحق کاکڑ صاحب نے خود آ کر کہا کہ میں نہ ہی الیکٹڈ ہوں اور نہ ہی سلیکٹڈ ہوں، بلکہ میری نومینیشن ہوئی ہے، نومینیٹ کیا گیا ہوں میں. اس کے علاوہ سوال کیا گیا بلوچستان کے حوالے سے، چونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے، تو آپ نے بلوچستان کے لیے کیا کیا. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ عوام ٹیکس نہیں دیتی، ٹیکس دینے کو گناہ سمجھتی ہے، جب ٹیکس کلیکشن ہوگی تو اس کے بعد ہی ہم فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور میں اس وقت اسپیسیفک بلوچستان کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کا پرائم منسٹر ہوں، تو اس لیے میں نے پوری ریاست کو آگے لے کر چلنا ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک فیمیل اسٹوڈنٹ نے بھی کل ایک سوال کیا اور بڑا شاندار سوال تھا ان کا بھی. انہوں نے بیسیکلی اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس نے سوال کیے گئے اور فیمیل اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آپ کے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے. اب یہ بڑا اہم سوال ہے. ساتھ میں انہوں نے معذرت بھی کی اور کہا کہ میرا مقصد آپ کو جو ہے آپ کی تذلیل کرنا نہیں ہے بلکہ سوال کرنا ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ یہاں پر کیوں آئے. اس اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم کوئٹہ سے ہوں، میں کوئٹہ سے ہوں اور میں پختون ہوں. تو اس کے علاوہ پشتو میں بھی تھوڑی بات چیت کی گئی پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے. تو بہرحال اسٹوڈنٹ پاکستان کے جتنے بھی یہ اسٹوڈنٹس ہیں، اس وقت بہت سارے اسٹوڈنٹس کے دلوں میں بہت زیادہ سوالات ہیں جو پرائم منسٹر سے پوچھنا چاہتے ہیں الیکشن کے حوالے سے. اس کے علاوہ ملک کے اندر تحریک انصاف کے ورکروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے، ملک کے اندر انتخابات کب ہوں گے اور کروائے کیوں نہیں پنجاب اور کے پی کے انتخابات. تو اس حوالے سے بہت زیادہ سوالات ہیں جو عوام پوچھنا چاہتی ہے. ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.